बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं 7 स्टार नेटवर्क और मैं हूं शाहिद अमान। आज आप अगर देखें तो बहुत अर्सा पहले हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था, सुनहरी यादें, और इसके बाद भी काफ़ी हमारे इंटरव्यूज़ हुए। सिविल ब्यूरोक्रेसी, पुलिस के साथ हमने इंटरव्यू किए, जिसमें अहम तरीन इंटरव्यू जो है वो राजा अदनान नजम के साथ था। आजकल CPO हैं खालिद हमदानी साहब, उनका इंटरव्यू जहाँ पर मैंने किया था, और दीगर बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू। लेकिन आज हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर सनअत खातून है, डॉक्टर सना, और ही इज़ वंडरफुल लेडी, बहुत बहादुर हैं, यंग हैं, और आज खुशकिस्मती से हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी फजी करिए। थैंक यू सो मच, मेहरबानी। तो आप अपना ज़रा तारुफ, इब्तदाई आपने तालीम कहाँ से हासिल की? अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा ताल्लुक़ सिंध से है, सखर शहर है मेरा, और इब्तदाई तालीम मेरी जो है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में थी शिकारपुर में। उसके बाद मेरी जो डिग्री है वो MBBS है, डिड ग्रेजुएशन फ्रॉम चांका मेडिकल कॉलेज लाड़काना, एंड आई वेंट फॉर हाउस जॉब देन इन सिविल हॉस्पिटल कराची। उसके बाद मैंने स्पेशलाइजेशन को परस्यू किया, फिर मेरा CSS क्वालिफाई हो गया। उसके बाद मैंने मेडिकल को ऑब्वियसली आई हैड टू क्विट, एंड मैंने ये ज्वाइन कर लिया। अच्छा, तो आप तो डॉक्टर बन गई थी, तो आपको क्या ज़रूरत थी कि आपने जो सिविल ब्यूरोक्रेसी में आने क्यों पसंद किया? इसका रीज़न ये था कि मुझे कुछ वो चीज़ करनी थी जिसका स्कोप बहुत बड़ा हो। अगर मैं एक डॉक्टर थी तो सिर्फ जो मेरा एक महदूद इदारा था जिस पे मुझे चेंजेस करने थे वो सिर्फ हेल्थ होता, अगर सिर्फ चूँकि मैं डॉक्टर होती। लेकिन मुझे एजुकेशन में भी काम करना था, मुझे जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम करना था। तो दिस इज़ द वंडरफुल प्लेटफॉर्म, द ग्रुप आई एम एलोकेटेड टू, द PS, ये एक वंडरफुल प्लेटफॉर्म दे रहा है मुझे, जिस पे जो चीज़ें मुझे चेंज करनी है वो मैं स्मूथली कर सकती हूँ, एंड द गवर्नमेंट गिव्स मी प्लेटफॉर्म फॉर दैट। इस वजह से आई हैड टू क्विट मेडिसिन। वो भी एक नोबल प्रोफेशन है, वहाँ पे भी मुझे मज़ा आता था, लेकिन मेरा जो स्कोप है वो बहुत लिमिट हो रहा था। अब मेरा स्कोप बहुत बड़ा है, हर चीज़ पे मैं काम कर सकती हूँ। तो आप जब आपने ये सिविल ब्यूरोक्रेसी में तो AC बनना पसंद किया, आपको कैसा तजर्बा रहा? ये पहली आपकी पोस्टिंग है हसन अब्दाल? जी, मेरी पहली पोस्टिंग है। तो आपको हसन अब्दाल कैसा लगा? हसन अब्दाल देखिए एक बहुत खूबसूरत शहर है, मैं तो कहती हूँ हसन अब्दाल मेरी मोहब्बत है। एक ब्यूटीफुल कल्चरली मिक्स शहर है जहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग जो हैं विथ पीसफुल हारमनी के साथ रह रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेशंस, जैसे मैंने सोचा था हसन अब्दाल होगा जब मेरी एलोकेशन यहाँ पे, जब मेरी पोस्टिंग हुई थी, वैसा ही है। मेरा टाइम सो फार बहुत अच्छा गुजर रहा है, एंड आई एम लविंग वर्किंग हियर। लोगों की मेजॉरिटी 99.9% पीपल सपोर्ट मी, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार देते हैं लोग, इज़्ज़त भी मिलती है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं जो थोड़े नेगेटिव भी हैं, बाकी 99.9% पीपल मैंने पॉजिटिव ही यहाँ पे फील किए हैं कि सारे मेजॉरिटी पीपल आर पॉजिटिव। उनको समझ है कि ऑफिसर क्या कर रहा है और ऑफिसर को सपोर्ट कर रहा है। ये बाबा वली कंधारी और बाबा गुरु नानक की बस्ती है। यहाँ ये बहुत तारीखी शहर है, इसने बहुत से अदवार देखे हैं। तो ये इस लिहाज से आप खुशकिस्मत हैं कि आपको पहली पोस्टिंग यहाँ पे मिली और आपको तजर्बात यहाँ पे मिले। आके सबसे पहले आपने प्रायोरिटी क्या फिक्स की थी कि मैं इस पे ज़्यादा काम करूँ? अच्छा, जब मेरा पहला दिन था पोस्टिंग का, तो उस दिन आगे कुछ लोकल्स को बुला के मैंने पूछना शुरू किया था कि यहाँ पे सबसे बड़ा मसला क्या है हसन अब्दाल का। तो किसी साफ़ी ही आए थे, बिल्कुल, उन्होंने कहा था हसन अब्दाल का सबसे बड़ा मसला है तजावुज़, इंक्रोचमेंट सबसे ज़्यादा। फिर जब मैंने शहर का दौरा शुरू के 3-4 दिन मैंने शहर को विज़िट करना शुरू किया, एवरीथिंग वाज इंक्रोच, पब्लिक लैंड्स, प्राइवेट लैंड्स। यहाँ पे मैं तहसीलदार पटवारी को लेके घूम रही थी, जो सारा लैंड है गवर्नमेंट का, मेजॉरिटी लैंड वाज ऑक्यूपाइड, बीट फेडरल लैंड था, वफाकी ज़मीन थी, सरकारी जो हमारी सूबाई ज़मीन थी,
ऑक्यूपाइड थी। लोगों ने दुकान के बाहर चीज़ें रखना, आधा दुकान अंदर बनाया हुआ था, आधा दुकान उन्होंने बाहर फ्री का लगाया हुआ था। शुरू वाले 2-3 महीने मैं चीज़ों को सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रही थी कि क्या प्रोसेसेस मैं जो है फॉलो कर सकती हूँ। अब पहले 2 महीने मैंने समझने में लगाए। उन 2 महीनों में पहले वैसाखी आ गया, एक इंटरनेशनल इवेंट था बहुत बड़ा, वो हमने बहुत ब्यूटीफुली और स्मूथली उसको कंडक्ट करा। उसके बाद रमज़ान शरीफ आ गया। रमज़ान शरीफ में हमारी बहुत बड़ी स्कीम थी फ्री आटे की, जो हमने शुरू की। वो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, हमने उसको जब उसका ऑडिट हुआ तो हमारा जो अकाउंट्स है वो 0/0 क्लियर था। जितना हमने रिसीव किया आटा उतना हमने, वो सारा कंप्यूटराइज था, एक फ़ोटो लेता था बंदा जो आईडी यूज़र था, INIC पे आता था तो हम उसको आटा दे देते थे। जितना आटा मैंने रिसीव किया उतना आटा मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इट वॉज़ फॉर फ्री। इट वॉज़ वेरी हेक्टिक कैंपेन, बहुत टाइम लगता था। सुबह जब सहरी के बाद हम शुरू करते थे, सुबह तकरीबन 5:30 बजे, 5 बजे, और ये दोपहर 4-5 बजे तक चलता था। लोगों की भीड़ होती थी, उसको हमने बहुत एक, मैं समझती हूँ बहुत चैलेंजिंग टास्क था मेरे लिए। उसके बाद हमने सेंसस कराया, वो भी बहुत अच्छा, हमारी विथ हेल्प ऑफ टीचर हमने वो कराया बहुत स्मूथली, वो भी हमारा बगैर किसी इशू के हमारा वो सेंसस कंक्लूड हो गया। फिर हमने इलेक्शन की तैयारियां की थी, जो कि हो नहीं पाया, लेकिन हमने इलेक्शन पे भी काफ़ी टाइम लगाया था। उसके बाद जो है फिर बेसिकली मैं चाह रही हूँ कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो मुझे मेरी गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मेरे चीफ सेक्रेटरीज़ की जो पॉलिसीज़ हैं उनको मैं विथ लेटर एंड स्पिरिट उसको फॉलो करूं। मैं एक सिविल सर्वेंट हूं, मेरी बेसिक जो जॉब डिस्क्रिप्शन ही यही है कि मुझे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। और फिर लोग कहते हैं कि कुछ, अब मैं इस तरफ आ रही हूँ कि लोग कुछ खुश नहीं होते। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मुझे इर्रिस्पेक्टिव कि कोई खुश होता है, कोई रंज होता है, मुझे इम्प्लीमेंट करनी है। अगर मुझे गवर्नमेंट कहती है कि एंटी इंक्रोचमेंट करो तो फिर मुझे करना है, मैं करूँगी। आई विल फॉलो द लॉ, आई विल फॉलो द पॉलिसी, आई विल फॉलो द नोटिफिकेशंस। मैं किसी पर्टिकुलर बंदे को फॉलो नहीं करूँगी, मैं वर्ड बाय वर्ड लॉ को फॉलो करती हूँ। देयर इज़ लेजिस्लेशन, कानून है, एक्ट है, रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, मैं उनको फॉलो करने के लिए मुझे अपॉइंट किया गया है। एवरी सिविल सर्वेंट इज़ अपॉइंटेड टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज़, not the directions of any particular powerful persons, right? तो उसके बाद हमने फिर एंटी इंक्रोचमेंट शुरू किया। जैसे हम मई के एंड में जैसे हम पहुँचे तो हमने लारी अड्डा जो था हसन अब्दाल में, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंक्रोच्ड एंड डीपली डेंसली इंक्रोच्ड लैंड थी, फेडरल लैंड थी, हमने उसको खाली करा दिया। ये एक ऐसा टास्क था जो आपने बड़ी कामयाबी से इसको किया, क्योंकि ये इससे पहले भी बहुत से जो है असिस्टेंट कमिश्नर साहबान बड़े अच्छे उन्होंने काम किए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक ये खाली रहता था, उसके बाद फिर लोग आ जाते थे। अब इसको तकरीबन 1.5 महीना हो गया, 4 महीने हो गए। तो 4 महीनों में आपने उसको जगह नहीं दी, इस पर प्रेशर तो आया होगा? जी, मैंने उनको जगह दी है। जैसे मैंने एंटी इंक्रोचमेंट की थी, मुझे याद है, वीडियोस भी हैं जो सर्कुलेट कर रही होंगी, कि मैं खुद जो है माइक उठा के, खुद स्पीकर उठा के रस्तों में, रोडों में खुद अनाउंस कर रही थी कि आप स्टेट लैंड पे, आप सरकारी ज़मीन पे इंक्रोच ना करें, हम आपको अल्टरनेटिव जगह देते हैं। हमारे बिल्कुल ऑफिस के सामने टांगा स्टैंड है, हमने उनको कहा कि हम आपको सारा क्लियर करा के देते हैं। मैं ऊपर से आपको जो है वो कवर भी, शेड्स भी लगा के दूंगी, वहाँ पे बैठने की जगह रखेंगे, हम वहाँ पे पानी के कूलर रखेंगे, ताकि एक साइड हम सब्जियों की वो रेडी बाज़ार लगा देंगे, हम फ्रूट की लगा देंगे। ये चीज़ें मैंने खुद स्पीकर पे, विच इज़ वेरी ऑड फॉर एन ऑफिसर, आई डिड दीज थिंग्स टू, कि उनको अल्टरनेटिव जगह मिल जाए। हम किसी के बिजनेसेस के अगेंस्ट नहीं है। उसके बाद हमने रेडी बानों को तकरीबन 4 दफ़ा ऑफिस में बुलाया। मेरे ऑफिस में पैर रखने की जगह नहीं थी, सारा भरा हुआ था, रेडी बान आए हुए थे। उनको मैंने बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की कि आपको स्टेट लैंड में अलाउ नहीं कर सकती, आपको मैं टांगा स्टैंड, वो भी MC की ही लैंड है, मैं आपको अल्टरनेटिवली वो दे रही हूँ, आप वहाँ पे लगाएं, हम आपके अगेंस्ट नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको फैसिलिटेट करूँगी, मैं आपकी मदद करूँगी यहाँ पे। लेकिन इसमें भी इवेंचुअली वी फेस डिफ़िकल्टीज़, ये चीज़ नहीं मान रहे। फिर ये इधर उधर गलियों में जो है रेडियाँ, हम रेडियों के अगेंस्ट नहीं हैं, गरीब हैं वो एक जो है दिहाड़ी वाला बंदा है, गरीब है,
मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं चाह रही हूँ कि लॉ फॉलो हो। जहाँ पे हम का मकसद है, जहाँ पे गवर्नमेंट अलाउ कर रही है सिर्फ वहाँ पे लग सकती है रेडी, हम अलाउ नहीं कर सकते बाज़ारों में और अड्डों पे। आपको हम लैंड दे रहे हैं, आप वहाँ जाके रेडी लगाएं और हम आपको फैसिलिटेट मैं करूँगी। शाहजूरा रोड पे भी आपने काफ़ी काम किया। जी, अंजुमन ताजरा हमारी जो ताजिर बरादरी है उनके साथ मिलके हमने पहले तो हमने खुद से इंडिविजुअली स्टार्ट किया था, फिर हमने उनकी सपोर्ट से शाह झूलन में भी काम किया है। हमने 4-5 विजिट्स अंजुमन ताजरा के साथ किया है और उनको अब इनफैक्ट मैंने पहले अभी कहा कि आई एम नॉट अगेंस्ट द बिजनेसेस। मैं किसी के बिजनेस के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं चाह रही हूँ कि हसन अब्दाल जो है वो एक आइडियल मॉडल जो है ना, अर्बन प्लानिंग के तहत एक सिटी होता है, हमें पढ़ाया जाता है अर्बन प्लानिंग। तो जब मैं हसन अब्दाल को सोचती हूँ तो मैं चाह रही हूँ कि एक मॉडल एक अर्बन सिटी लगे हमारा। तो ये इंक्रोचमेंट के साथ, तजावुज़ के साथ नहीं लग सकता। तो इसमें ताजिर बरादरी ने काफ़ी हमसे कोऑपरेट किया है और कर रहे हैं इस पे। जब भी हमें अब एंटी इंक्रोचमेंट करनी होती है तो हम पहले उनको सामने करते हैं कि आप जो है पहले खुद करें। अगर फिर भी नहीं मान रहे तो फिर हम एक्शन में आ जाएंगे। अच्छा, अब सेहत की तरफ आते हैं कि आपने THQ में क्या क्या इस्लाहात करने की कोशिश की है या कर रही? THQ की विज़िट्स बहुत मेरी रेगुलर हो गई हैं। हफ्ते में 3 दफ़ा मैं विज़िट्स कर रही हूँ, जिसमें से एक विज़िट मेरा नाइट को होता है, तकरीबन 12-1 बजे के बाद में जाल। मेरा हसन अब्दाल की THQ के लिए शुरू में मैं आई थी, यहाँ पे ब्लड बैंक नहीं था, एक मॉडर्न किस्म का ब्लड बैंक नहीं है, बहुत ही प्रिमिटिव है, जिसकी वजह से रेफ़र होते हैं केसेस टुवर्ड्स पिंडी, टुवर्ड्स इस्लामाबाद। मैंने आते साथ वो कंसीव किया, उस पर मुझे लगा कि वहाँ पे लैंड नहीं है। THQ में बिल्कुल छोटा सा हॉस्पिटल है, 7-8 कनाल का। हमने सोचा हम बाहर बनाएंगे और उस पर हमने सिविल सोसाइटी की मदद ले भी ली है। तकरीबन हम उस पर आने वाले हैं विद इन मंथ और 2 यू विल सी दैट वी आर हैविंग स्टेट ऑफ आर्ट ब्लड बैंक। सेकेंड थिंग, मेरा THQ के लिए आई विल बी वेरी कैंडिड कि मेरा जो टारगेट है वो है कि मैं रेफरल्स को रोकूं। जो रेफ़र चीज़ें हो रही हैं, सो फार द थिंग्स आर गुड, हेल्थ इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल इन एवरी सेक्टर, लेकिन हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है वो खुद बहुत काम कर रहा है THQ पे। हमारा जो मेरा बेसिक पर्पज़ है ग्राउंड लेवल पे, रेफरल को मैं बहुत स्ट्रिक्टली देख रही हूँ। बंदे जो हैं वो रेफ़र बहुत हो रहे हैं, उन पे मैंने काफ़ी काम किया है, जिसकी वजह से अगेन आई गेट अपोजिशन फ्रॉम सम डॉक्टर्स कम्युनिटी, बट आई विल हैव टू वर्क ऑन इट। आई विल डू इर्रिस्पेक्टिव आई गेट रेजिस्टेंसेस, नो इशू। अच्छा, BHU में भी आप अक्सर देखा कि बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग आप पहुंच जाती हैं वहाँ। जी, वहाँ का कोई खास आपको नज़र आया हो? अच्छा, BHUs जब हम एक दफ़ा रात को हमने विज़िट किया है, लाइक हफ्ता पहले ही, तो आई वॉज अमेज्ड कि वहाँ पे प्रेजेंस थी। कल हमने BHU पोर्ट में आना हमने विज़िट किया था, एवरीवन द स्टाफ वाज प्रेजेंट, क्लीनलीनेस उनकी ठीक है, मेडिसिन ठीक है। आई एम अमेज्ड कि BHUs आर परफॉर्मिंग बेटर दैन THQ। अच्छा, BHUs अगर हम उन पे थोड़ा सा, हमारे DDHO साहब हैं, बड़े काबिल अफसर हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं BHUs पे। तो BHUs मुझे मेरे हिसाब से अगर उन पे ना रेगुलर मॉनिटरिंग की जाए फ्रॉम DDHO एंड असिस्टेंट कमिश्नर, दैट्स माई सेल्फ, ये हम इनको ना बहुत एक एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हैं BHUs को। जी सर। अब जो है हमारा जो मेन इशू है ये चश्मों की सरजमीन है उसमें, तो इसके जो वाटर सप्लाई उससे आप मुतमैन हैं? पानी लोगों को साफ पानी मिल रहा है? जी, पानी की हमने लैब टेस्टिंग मैंने आते साथ ही कराई थी। पानी पीने के लिए बिल्कुल सेफ़ है। जो पानी हम वाटर सप्लाई के थ्रू दे रहे हैं उसकी आते साथ ही जब मैंने टेस्टिंग कराई थी तो उसके रिजल्ट्स ठीक आए थे कि ड्रिंकेबल वाटर है। अब वाटर सप्लाई पे हमारे जो मोटर्स हैं वो बहुत पुराने हैं। ये आई जस्ट केम टू नो ये 1960 से भी पहले के लगे हुए हैं। इस पे आते साथ मैंने विथ हेल्प ऑफ कारपोरेट सेक्टर KSP के हमारे मोटर्स लगे हुए हैं। हमने KSP के साथ उनको लेटर्स लिखे कि आप इस पे गवर्नमेंट की हेल्प करें अंडर कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर बाउंड टू डू इट। उन्होंने हमें सपोर्ट का वादा भी किया है। इस मोटर्स को हम जब रिप्लेस करेंगे तो बिजली का बिल बहुत कम आएगा और जो वाटर सप्लाई की वो है स्प्रेड है वो तहसील में ज़्यादा बढ़ जाएगा। MC की लिमिट्स में वाटर सप्लाई जो है वो बेहतर एक निज़ाम बन जाएगा अगर हमारे मोटर्स रिप्लेस हो जाते हैं।
तो इस पे हम काम कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट, मिलियंस ऑफ रुपीज़, जो इस टाइम एमसी के पास फंड्स नहीं हैं कि वो अपनी ले सके। लेकिन हम ये भी वन ऑफ माई ड्रीम्स है कि यहाँ पे जाने से पहले मैं मोटर जो नए हैं वो इंस्टॉल करवा के जाऊँ। तो उम्मीद है इंशाल्लाह उम्मीद है बिल्कुल। हमारे डीसी साहब ने भी उनको लेटर्स लिखे हैं, हमने लिखे हैं, और वी आर अवेटिंग देयर रिप्लाईज। बल्दिया का दो ही काम है, एक सफाई और एक ड्रिंकिंग वाटर, पानी, साफ पानी। तो उस पर सफाई के बारे में भी आप कोई बताएं कि इसके सिलसिले में आपके आने से क्या फ़र्क पड़ा है, या आप समझती हैं आपके पास तादाद पूरी है, सफाई वाला अमला जो है वो मौजूद है? अच्छा, इस पे जब मेरी पोस्टिंग हुई थी, आई वॉज टोल्ड इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कि हसन अब्दाल की एमसी सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली वीक है। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, हम फिर भी कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद जब हम आए तो मैंने देखा स्टाफ है बिल्कुल, स्टाफ की बहुत शॉर्टेज है, सीवियर शॉर्टेज है। लेकिन उसके बाद भी व्हाट आई डिड कि छोटा सा स्टाफ है, 30-35 लोग काम कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं, शहर बहुत बड़ा है। उनको बिठा के मैंने उनके साथ ऑफिस में बुला के उनको मोटिवेट किया, क्योंकि मैं दूसरा स्टाफ रिक्रूट नहीं कर सकती थी डेली वेजेस पे, क्योंकि एमसी के पास फंड्स नहीं है। तो फिर इसी फोर्स को मैंने डबल करने की ऐसे कोशिश की कि वो जो हमारे मसीह भाई हैं उनको बैठ के मैंने बहुत प्यार से मोटिवेट किया कि हमारा शहर है, हमें कुछ साफ करना है। उनको रिपीटेडली मोटिवेट करने के बहुत तरीके थे, हमने उनको वैसे हम उनकी हेल्प की पहले, तो उन्हीं से हम जो है डबल काम ले रहे हैं। और आई सल्यूट टू एवरी सैनिटरी वर्कर्स आउट देयर मेरे तहसील में, उनको मेरा जो है वो सलाम है, मैं उनको सलाम पेश करती हूँ कि वो मेरे तहसील के लिए इतनी कम तादाद में होने के बावजूद भी वो अपना बेस्ट दे रहे हैं। और ये बहुत मुश्किल काम है, सैनिटरी वर्क इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हम जब पंजा साहब के बाहर नाला था, ये हम साफ़ कराते हैं, उसके नीचे बंदा चला जाता है नाले के, तो मुझे कभी कभार लगता है कि दे आर सुपर हीरोज़ हमारे सैनिटरी वर्कर्स। मेरे स्पेशली थोड़े से होने के बावजूद, बहुत लिमिटेड सैलरीज हैं, उसके बावजूद भी मेरे सैनिटरी वर्कर्स दे आर परफॉर्मिंग स्प्लेंडेड। और इसके बावजूद भी वी आर गेटिंग क्रिटिसिज्म्स ऑन सफाई। तो देखें, अब लेट मी बी क्लियर, डब्बे पड़े हैं, हसन अब्दाल में डब्बे पड़े हैं। अब ये एक डब्बा है, उसके अंदर हम कचरा नहीं डाल रहे, उसके सराउंडिंग में कचरा लोग फेंके जा रहे हैं। तो सिर्फ एमसी की गलती नहीं है, हमारी सिविक सेंस, हमारी एज सिटीजन सिविक सेंस क्या है, हम जो है वो सरकारी इदारों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि हमारे अपने कितने फॉल्ट हैं, शहर हमारा भी तो है। हम सिर्फ अपना सिविक सेंस इम्प्रूव करें ना, कि हमें अपना वो शॉपर बांध के ऐसे जो है फर्स्ट फ्लोर से नीचे नहीं फेंकना, बाहर रखना है ताकि वो बंदा उठा के ले जाए। ऐसे फेंक के तारों में लटकेगा, फिर नीचे गिरेगा। तो हमारा अपना सिविक सेंस ना हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सिर्फ हम इदारों को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इदारों के पास बहुत लिमिटेड फंड्स हैं, बहुत लिमिटेड स्टाफ है। डिस्पाइट एक और बात हमने जो मेरे टेनोर में मैंने की है वो ये है कि वी गेट कॉल, मैसेज आता है, कोई भी बंदा कर देता है, एनीबडी। इसकी विटनेस लोग खुद होंगे जो मुझे सुन रहे हैं कि विदिन 30 मिनट्स मैंने वहाँ पे टीम लगाई। अगर एक कंप्लेन आई है, फॉर एग्जांपल अभी कल डोक मस्कीन की कंप्लेन आई थी, मैंने विदिन 30 मिनट्स वहाँ पे जो है ट्रैक्टर ट्राली और मेरे जो है 10 स्टाफ मैंने डिप्यूट कर दिए। तो तकरीबन 4 बजे हो रहे थे, मेरे स्टाफ का टाइम ख़त्म हो गया था, वो सुबह को काम करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके वहाँ पे लगाया। ये पहले नहीं होता था, ये मेरे टेन्योर में हो रहा है। तो इसको आई थिंक लेट्स एक्नॉलेज इट कि लिमिटेड सोर्सेज में विथ लिमिटेड फंड्स, लिमिटेड इक्विपमेंट्स, बहुत ही हमारे इक्विपमेंट्स पुराने हैं। आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को आप डिटेल में स्टडी करें तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पता नहीं कहाँ पे पहुँच गया है। वहाँ पे कलेक्शन मेथड्स और ट्रांसपोर्ट मेथड्स बहुत इम्प्रूव हो गए। हमारे पास वही मशीनरी है, फिर भी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। व्हाट आई एनालाइज माई सेल्फ। अच्छा, एजुकेशन पे भी आपका काफ़ी है फोकस है, आप अक्सर स्कूलों को विजिट करती रहती हैं। तो कभी हमारे जो डिग्री कॉलेजेस हैं यहाँ का भी विजिट किया? जी, मैंने डिग्री कॉलेज फीमेल का विज़िट किया था, वहाँ पे सिचुएशन ठीक नहीं थी, मैंने उनको डायरेक्शंस दिए हैं। स्कूल एजुकेशन में हमने, आपको जान के बहुत खुशी होगी कि अगेंस्ट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हमने स्कूल्स अडॉप्ट करने हैं। जैसे एक जो है बच्चा अडॉप्ट होता है, वैसे एक असिस्टेंट कमिश्नर को स्कूल अडॉप्ट करना है। हमने 3 स्कूल्स अडॉप्ट किए हैं और 2 स्कूल्स
3 स्कूल्स तो मुझे गवर्नमेंट ने दिए हैं, 2 मैंने खुद अडॉप्ट किए हैं। टोटल मिला के मैंने 5 स्कूल्स, 2 मैंने एक्स्ट्रा अपने विल से अडॉप्ट किए हैं। वहाँ पे जो भी चीज़ें डेफिशिएंट हैं, इट्स बेसिकली रिनोवेशन प्रोजेक्ट। स्कूल्स में जो डेफिशिएंसीज हैं, जो अभी लूप होल्स हैं, जो बिल्कुल उनका फंड आप देखिए, उनको एनालाइज करें। हमारे टीचर्स अगेन दे आर सुपर हीरोज़, आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट। जो भी टीचर्स हैं, इतनी उनकी मेहनत का काम है, गर्मी है, सर्दी है, दे आर परफॉर्मिंग वेरी गुड। उनके पास थोड़ा सा फंड्स है, लेकिन उन्होंने बहुत चीज़ें अच्छी मैनेज की हुई हैं। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद स्कूल एजुकेशन इन हसन अब्दाल। गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत ब्रिलियंटली परफॉर्म कर रहे हैं। आप बच्चों को सुने, एक 2-3 दिन पहले मेरे पास बच्ची आई थी, शी स्पोक सो वेरी वेल, वी एक्नॉलेज दैम। अब हमने जहाँ पे जो डेफिशिएंसीज थी, हमने कंप्यूटर लैब से शुरुआत की है। 5 मैंने कंप्यूटर लैब्स बनाए हैं, 3 गर्ल्स स्कूल में, 2 बॉयज़ स्कूल में। कंप्यूटर लैब्स विद हेल्प ऑफ सिविल सोसाइटी। हर स्कूल में हमने 2 में 12-12 कंप्यूटर इंस्टॉल किए हैं और 3 में 10-10 सिस्टम्स हमने इंस्टॉल करवाए हैं। वहाँ पे जो फर्नीचर डेफिशिएंट था, हमने फर्नीचर, टेबल, कुर्सियाँ, उसके अलावा जो है वो रंग रोगन हमने कराया, रिनोवेशन करा के एक स्टेट ऑफ आर्ट हमने 5 कंप्यूटर लैब्स बना चुके हैं। उसके बाद ये हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल है, इसमें हमने वाइट वॉश कराना शुरू कर दिया है। पहले जो मैंने स्कूल्स अडॉप्ट किए हैं उनमें मैं कलर कराऊंगी, और उसके बाद जो चीज़ें डेफिशिएंट हैं, लॉन बनवाने हैं, स्पोर्ट्स को आगे लेके जाना है। अभी हमारा इसी हफ्ते जो है वो कैरेक्टर बिल्डिंग सेमिनार्स हम शुरू कर रहे हैं, ताकि जो बच्चे हैं जो थोड़े बड़े क्लासेस में हैं, 9th 10th 11th और 12th, उनकी हमने कैरेक्टर बिल्डिंग और करियर काउंसलिंग की तरफ हम जा रहे हैं कि हम खुद उनसे बोलेंगे, उनसे खुद बात करेंगे, टीम्स मंगवाएंगे। तो आप क्या मुतमईन हैं उनके रिजल्ट्स जो हैं उससे? रिजल्ट्स से जी, छोटे लेवल पे तो मैं मुतमईन हूँ। छोटे लेवल पे जी, जो छोटे क्लासेस हैं, क्लास 5, क्लास 1 से लेके क्लास 7-8 तक, तो दे आर परफॉर्मिंग वेरी गुड डिस्पाइट बहुत छोटे से उनके रिसोर्सेज हैं, लेकिन अच्छा हो रहा है। आई एम सेटिस्फाइड। तो आगे आपने इधर भी क्रश मशीनें हमारी बहुत ज़्यादा हसन अब्दाल, वहाँ भी कई दफ़ा आप दौरे करती हैं और कड़कती धूप में वहाँ पे जाती हैं, वहाँ की मिट्टी भी फाँकती हैं दूसरों, तो वहाँ का क्या वजह क्या है, वहाँ पे फॉल्ट क्या है? अच्छा, क्रश मुझे आई जस्ट केम टू नो, पूरे पिंटू डिवीज़न में सबसे बड़ा क्रश प्लांट का मार्केट हसन अब्दाल में है, और ये एक इकॉनमी का बहुत बड़ा रिसोर्स है। हमारी हसन अब्दाल की मेजॉरिटी इकॉनमी चल ही पत्थरों पे चल रही है। आई एम नॉट अगेंस्ट देयर बिजनेसेस, वॉट आई वॉन्ट देम टू फॉलो द लॉ। SOPs जो गवर्नमेंट ने दिए हैं, माइनिंग डिपार्टमेंट ने दिए हैं, सिविल डिफेंस ने दिए हैं, या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो उनको NOCs चाहिए, या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के कॉज में भी उनको एक वो मिलती है, NOC मिलती है, वो चीज़ें फॉलो करें। बिल्कुल आप अपना बिजनेस कैरी आउट करें। आई एम नॉट अगेंस्ट देम, बट आई कांट लेट देम बी फ्री। ऐसा नहीं है कि वो बगैर किसी रेगुलेशन के कोई भी यहाँ पे काम कर सकता है। वी आर हेयर टू रेगुलेट, किसी को कंट्रोल नहीं करना, किसी पर जुल्म नहीं करना, किसी को तंग नहीं करना। बेसिक पर्पस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का है कि चीज़ों को रेगुलेट करना है, ताकि मेजॉरिटी, मतलब जो मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन, उसकी भलाई हो। अब वहाँ पे ब्लास्टिंग हो रही है, बगैर लाइसेंसेस के धमाके हो रहे हैं, जो एक ट्रबल कॉज कर सकती है फ्यूचर में फॉर रेजिडेंट्स ऑफ हसन अब्दाल। तो मैं उस पर मैंने एक्शन लिया है। मैंने उनको टाइम दिया है, हफ्ते डेढ़ का मैंने टाइम दिया है कि आप अपनी चीज़ें पूरी करें, वरना आई विल हैव टू टेक सीरियस एक्शन। अगर चीज़ें पूरी नहीं हुई तो एक टाइम आ सकता है जब मैं सारी सील कर दूँगी। जब चीज़ें रेगुलेट नहीं होंगी तो फिर मैं बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन की तरफ जाऊँगी। अच्छा, आपको पहला तजर्बा था यहाँ पे हसन अब्दाल में आके कि बैसाखी का बहुत बड़ा इवेंट होता है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, और उसको आपने बड़ी कामयाबी से यहाँ पे उसको अरेंज किया, क्योंकि आप फोकल पर्सन भी थी, आपने सारे इंतजाम भी देते थे। पूरी डिवीज़न इसमें शामिल होता है, पुलिस है, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, दूसरे, तो वो उसके बारे में भी आप बात करें। और दूसरा जो है, आपने मुहर्रम और आराम जो है पहला, ये भी आपके लिए पहला इवेंट था,
तो उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से किया है। अभी नेक्स्ट जो है हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला तो बिल्कुल रबीउल अव्वल का चांद नज़र आने वाला है, तो यहाँ पे सीरत कमेटी के ज़ेर-ए-तमाम यहाँ पे इंशाअल्लाह जुलूस होंगे, तो उसमें के बारे में आप काइंडली बात करें। कि हमने सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले मैंने सीरत कमेटी के साथ मीटिंग की, क्योंकि मेरी एनर्जी लेवल और मेरी एंथुसियाज़म लेवल सेम होगी। सारे मेरे लिए मज़ाहब, 4 मज़ाहब है हमारे पास, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख और मुस्लिम भाई, सारे मेरे लिए बराबर हैं। पहले हमने वैसाखी कराई, सिखों की थी, बहुत बेहतरीन गई, बहुत हमारी जो है अप्रिशिएट किया गया, हमें बॉसेस ने भी अप्रिशिएट किया, लोगों ने भी किया। यहाँ पे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी आई थी, दे वर वेरी एक्साइटेड टू सी मी because I was reported in Punjab, Indian Punjab media when I qualified CSS, so वो बहुत एनर्जी के साथ आके मुझे ऑफिसेज में मिल रहे थे। मुझे सिख जो हमारे इंडियन भाई हैं या जो बाकी के थे, वो आके मुझे जो है वो ख़वातीन गले लगा रही थी, तो दे वर हैप्पी, बहुत एनर्जी के साथ वापस गए, बहुत खुश होके वापस गए। सेकेंड थिंग, फिर हमने मुहर्रम इक्वली सेक्रेड, बहुत ही मेरे लिए एक एहतराम वाला इवेंट था। मैंने बहुत एनर्जी के साथ हमने सारे रूट्स विज़िट किए, और जो हमारे लतशी भाई हैं उन्होंने भी जो है वो अप्रिशिएट ही किया हमें, और बहुत मुतमिन थे हमसे। अब विद सेम एनर्जी हम जो है वो 12 रबीउल अव्वल भी कराएंगे, बिल्कुल जुलूस होंगे, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी थ्रू MC, थ्रू AC ऑफिस, हमने सेम सिक्योरिटी उनको देनी है। और उसके बाद फिर क्रिसमस आएगा, हम क्रिश्चियंस, अगर हम यहाँ पे होंगे तो फिर क्रिश्चियन भाइयों के साथ भी सेम एनर्जी के साथ में, मेरे लिए सारे त्यौहार जो भी हैं, जिस भी मज़हब के हैं, मेरे लिए इक्वली सेक्रेड हैं, इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं मेरे लिए, और सारे सेम एनर्जी होगी, इर्रिस्पेक्टिव वो वैसाखी है, मुहर्रम है, 12 रबीउल अव्वल है या क्रिसमस है। अभी नवंबर में दूसरा इवेंट बाबा गुरु नानक के जो है पैदाइश का दिन आ रहा, तो बड़ा वहाँ भी यूरोप से ज़्यादा लोग आते हैं, अमेरिका से ज़्यादा लोग आते हैं। तो मेरी अपनी कई बार मेरी ज़ाती ख्वाहिश भी है कि बाबा गुरु नानक का यहाँ पे कदम रखना बहुत बड़ा बात है हमारे लिए, यहाँ के असरदार के रहने वालों के लिए। तो उन्होंने जो है ना वहाँ पे ननकाना साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई है बाबा गुरु नानक के नाम, ब्यूटीफुल। तो अगर आप इसमें बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं कि जितने भी यूरोप से लोग आए, वो उनकी मदद से अगर हमारा यहाँ पे बाबा गुरु नानक का कैंपस यहाँ पे यूनिवर्सिटी बन जाए, ब्यूटीफुल, तो एक बहुत बड़ा बात है, ब्यूटीफुल आइडिया। एंड इफ़ टाइम अलाउज मी, एंड मतलब टाइम से मकसद है कि अगर हम यहाँ पे हमारी पोस्टिंग एक्सटेंड हो जाती है, तो आई विल डेफिनेटली थिंक ऑन इट। यस, इट्स अ ब्यूटीफुल आइडिया। अच्छा, तो आप मज़ीद जो है आपसे बातों का सिलसिला है, लेकिन मैं कुछ ज़ाती तौर पे भी आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आपका लोगों के साथ रवैया कुछ बहुत ज़्यादा सख्त होता है, क्या होता है? अच्छा, इस पे जब मेरे पास साइलिन आते हैं ऑफिस में, तो वो कहते हैं कि आपसे हम्बल और आपसे डाउन टू अर्थ हमने ऑफिसर नहीं देखा। मुझे जो है अपोजिट कमेंट्स मिलते हैं, जो आजकल पता नहीं कोई सम पीपल आर ट्राइंग टू डिफेम माय नेम, मुझे कोई चीज़ जो, लेकिन मैं सख्त बहुत हूँ, सख्ती करती हूँ। जो आके मुझे बंदा ऑफिस में मेरे आके मुझे इलीगल काम बोलेगा कि ये आप करें, वरना हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, या कोई आके सेकंड कोई बंदा आके मुझसे पैसे मांगे कि आप हमें पैसे दें, वरना हम आपके लिए गलत खबरें लगा देंगे। अच्छा, जी बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल। ये 2-3 दिन पहले भी हुआ है, आके हमसे पैसे मांगे जाते हैं, या हमें बोला जाता है कि आप ये इन लोगों का काम करें, वरना हम आपके लिए खबरें लगा देंगे। मैंने कहा लगाओ, मज़े से लगाओ। हम तो, मुझे जो चीज़ डिक्टेट कर सकती है वो सिर्फ लॉ है। अगर एक्ट है, रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं और लेजिस्लेशन है, उसके होते हुए मैं किसी इंडिविजुअल बंदे का डिक्टेशन नहीं लूँगी, उस पर मैं सख्ती करती हूँ। आके मुझे कोई इलीगल काम बोलता है तो मैं बिल्कुल रूडली उसको मना करती हूँ, नहीं होता। मैं कोई उसको इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करती। जो एक ट्रेडिशन है जो सारे करते हैं कि देख लेंगे, कर लवांगे, हो जाएगा, मैं आई डोंट डू दीज थिंग्स। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। बहुत सीधा मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है।
इस पे जो है मेरे सबॉर्डिनेट्स, मेरे स्टाफ वाले कहते हैं कि मैडम यू आर सो मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट्स वाई पीपल कैन गो अगेंस्ट यू। मुझे अपना स्टाफ मुझे समझाता है, बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा सीधी हैं। मैं कहा कोई परवाह नहीं है, हम जैसे हैं हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, और सीधा होना एक कोई बुराई नहीं है, ये एक अच्छाई है जिसको मिस पोर्ट्रे किया जा रहा है। मैं बोलती हूँ मैं इलीगल काम नहीं करूँगी, तो फिर आगे जो है वो खबरें, अगर आप एक काम करें ना, एक पोल बना लें, फेसबुक पे हम एक पोल बना लेते हैं, पोल बना भी सकते हैं, कोई न्यूट्रल बंदा बनाए, हम भी नहीं बनाते, कि मैडम का बिहेवियर ठीक है या हार्श है। 99.9% अगर पीपल कहें कि मेरा बिहेवियर रूड है, तो फिर मैं रिज़ाइन करके चली जाऊंगी। मैं इतनी श्योर हूँ, इतना मुझे लोग प्यार करते हैं, ख़वातीन आती हैं, रोती हुई आती हैं, इतने लोगों के मसले हैं जो आई केम टू नो कि मेरे ऑफिस में जितने साइलिन आते हैं वो कभी हिस्ट्री में नहीं है, पूरा मेरा ऑफिस भरा होता है। क्यों आते हैं? जब मैं रूड हूँ, जब मैं बहुत हार्श हूँ, तो लोग क्यों रोते रोते आते हैं, क्यों सेटिस्फाई होके दुआएं करके जाते हैं, फिर क्यों आते हैं? कुछ तो मैं करती होंगी ना, कुछ तो मेरा बिहेवियर उनके साथ होगा ना, कि लोग उम्मीद रखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि मैडम करेंगी। लीगल काम है, आप तकलीफ़ में हो, आपके मसले हैं, वो मैं हल ना करूँ, तो फिर जो है आई एम कल्परेट, फिर मैं गुनहगार हूँ। अगर आप मुझे इलीगल काम कर आके बोलते हैं कि आप एंटी इंक्रोचमेंट ना करें, आप यहाँ पे रेडियो को हटाएं, लेकिन आप जो हैं वो ये पक्की दुकानें जो सब्जियाँ लगा के बैठे हैं, आप इनको ना हटाएं, और फिर मैं कहती हूँ नहीं, मेरे लिए सारे बराबर हैं, फिर रेडी वाले भी गरीब हैं, वो भी गरीब हैं, अगर मैं एक को छोड़ देती हूँ तो फिर लोग कहते हैं कि आप बदतमीज़ हैं, जो है आप गंदे वर्ड्स यूज़ करती हैं। गंदे वर्ड्स मैं यूज़ नहीं करती, मैं सिर्फ बोलती हूँ वर्ड NO, नो, दैट्स इट। उस पर अगर फिर हो रहा है तो फिर आई लीव एवरीथिंग ऑन गॉड, आई लीव एवरीथिंग ऑन अल्लाह, ही इज़ द बेस्ट जस्ट डूअर, जस्टिस वही करते हैं। तो यू विल सी कि हमने सोचा कि हम ना जवाब अपने काम से देंगे, काम हमारा बेहतरीन है, लोग मुतमिन हैं, लोग सेटिस्फाइड हैं। सेकंड बात आपने कहा कि मैं सख्ती करती हूँ, मेरा रवैया सख्त है। जो गैर कानूनी काम करता है, एक बंदा जो दाल है 210 रुपए की, वो अगर दे रहा है 310 रुपए की, तो मैं उसके साथ जो है उसको फूलों की हार नहीं पहनाऊंगी, उस पर मैं सख्ती करूँगी कि भाई ये क्या तरीका है। एक दाल किलो पे तुम 100 रुपये खा रहे हो, तो मैं उसको जो है ना हम उसको जो है वो फूलों की हार नहीं डालेंगे, उस पर हम सख्ती करेंगे ताकि मेजॉरिटी लोगों को रिलीफ मिले। अगर मैं जहाँ पे सख्ती करती भी हूँ किसी दुकानदार के साथ या किसी बंदे के साथ, तो वो मेजॉरिटी लोगों को उनकी भलाई के लिए होता है, वो लोग एक्नॉलेज करें। अच्छा, राजा अदनान जब होते, मैं उनका बार बार इसकी जिक्र करता हूँ कि वो भी बड़े पॉपुलर थे, हसन अब्दाल, तो वो जब थे तो उनके दफ्तर में जमघटे लगे रहते थे, लोग आते थे, वेलफेयर वो बहुत ज़्यादा करते थे, लोगों की इमदाद अपनी जेब से भी करते थे, वैसे भी लोगों से वो करके देते थे। तो आपके बारे में मुझे मालूम हुआ है कि आप भी ख़वातीन आती हैं तो उनकी मदद करती हैं, तो ये आपने कहाँ से, मतलब आपको ये बात कैसे आपने महसूस की, और जिस तरह आप? अच्छा, एक बंदा जो है इतनी तकलीफ़ में आ रहा है, उसके जो है कपड़े जो है बहुत पुराने हैं, रोता हुआ एक बंदा आ रहा है, अब वो मुझसे कह रहा है मैडम आप माली इमदाद करें। ऑब्वियसली मैं उसको वापस नहीं भेज सकती, कहीं से भी मैं अरेंज करके, एक हमने सिस्टम बनाया हुआ है कि विथ हेल्प ऑफ अंजुमन ताजरा और विथ हेल्प ऑफ सिविल सोसाइटी, हम कोई बंदा आके मुझसे माली मदद मांगे, हो ही नहीं सकता कि वो मेरे ऑफिस से खाली चला जाए। इसका विटनेस पूरा हसन अब्दाल है। जिसने मुझसे मदद मांगी है, कभी मैंने पर्स उठा के उनको पैसे दे दिए हैं, कभी हम राशन देते हैं, फूड हैम्पर हम उनको देते हैं जिसमें आटा, चावल, घी और जो बेसिक ज़रूरी चीज़ें होती है, वो हमारा फूड हैम्पर पर फूड हैम्पर इट्स लाइक 5,000 to 7,000 का होता है। तकरीबन हम दिन में 7 से 8 राशन के फूड हैम्पर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लोग आते हैं और वो हम पैसे कभी हम इकट्ठे बैठ के हम खुद जमा कर लेते हैं, कभी सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व कर लेते हैं, कभी अंजुमन ताजरा से हेल्प ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम या कोई माली इमदाद मांगता है तो मैं किसी की हेल्प खुद या कर देती हूँ या करा देती हूँ। कभी हुआ नहीं है कि मेरे ऑफिस से कोई बंदा खाली जाए। नाज़रीन, बातें बहुत थी, लेकिन आज चूँकि टाइम हमारे पास मुख्तार था, जुम्मे के दिन है, तो इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट फेज़ में इनसे इसी तरह से बातें पूछेंगे। तो आपने देखा कि एक खातून जो काम करना चाहती है और वो लोग भी उनको पसंद करते हैं,
तो उनके हक में बात करना कौन सा गुनाह है। तो हम ये जो है हमने अपना फरीज़ा पूरा किया 7 स्टार ने, और मैं राजा आमिर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मौका फराहम किया, और मैडम साहबा का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने टाइम दिया और हमने बातें की, खुल के बातें की। हमने कोई इनकी साइड नहीं ली और ना ही कभी इंशाअल्लाह ताला बाद में देंगे। जब अगर ये कोई गलत काम होगा तो हम उनके अगेंस्ट होंगे, और अगर अच्छे काम करते हैं तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने असिस्टेंट कमिश्नर हसन अब्दाल के बारे में अवामी राय ली है, लोगों से, मुख्तलिफ़ तबका फ़िक्र के लोगों से बात की है। 7 स्टार न्यूज़ पे ये बात मैं कर रहा हूँ, और आप इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि लोग असिस्टेंट कमिश्नर हसन अब्दाल के बारे में क्या कहते हैं। काफ़ी टाइम से हम कारोबार कर रहे हैं हसन अब्दाल तहसील में, तो ऐसी तो बहुत आए हैं। इससे पहले भी मैडम अभी आई हैं, इससे पहले राजा अदनान साहब थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। किसी को पता चला है कि कोई ऐसी हसन अब्दाल लगे, और आज इस मैडम ने तो मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त काम किया। जो हसन अब्दाल के शहर से ये गंदगी सफाई की है, ये जो रेडी वाले थे, अफ़गानी थे, इनको लोगों के इज़्ज़तें महफूज नहीं थी, गड़बड़ करते थे सबके साथ। सबको पता है अगर कोई बात छुपाता है तो उसकी अपनी मर्ज़ी है, तो इसने ये तो बहुत अच्छा इक़दाम किया। उसके बाद ये हॉस्पिटल में इसने बहुत अच्छा काम किया, बाकी सफाई में और बहुत सारे मामलात हैं, गिनने की बात नहीं है। सब लोगों को पता है जो काम ये कर रही हैं, मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छे काम कर रही है और अप्रिशिएट करना चाहिए। माइनॉरिटी और एक औरत होते हुए इसने मर्दों से भी अच्छे काम किए, तो हम तो हर जगह पे इसको अप्रिशिएट करते हैं और अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे। हसन अब्दाल के लिए तो इसने माशाल्लाह बहुत ही अच्छे काम किए, और ये अगर चली भी गई तो बहुत टाइम तक इसको लोग याद रखेंगे और याद रखा जाएगा कि इसके काम के हवाले से कि काम इसने माशाल्लाह बहुत ही अच्छे किए हैं। अल्लाह ताला इसको कायम रखे। मामला ये है कि एसी साहब के जो काम है वो माशाल्लाह हमारी हसन अब्दाल तहसील के लिए बहुत अच्छे चल रहे हैं, और उनको अल्लाह ताला सेहत दे, ज़िंदगी दे और इनको मज़ीद तरक्कियाँ दे कि ऐसे काम इन्होंने किए हैं कि हम गुज़श्ता 21-22 साल से वो काम हम नहीं कर सके। ख़ासकर ये NHA का जो इन्होंने वो अड्डा जो है ये खाली करवाया, ये काबिल तहसीन है। बाकी इसके अलावा भी जो काम हो रहे हैं वो अल्लाह की मेहरबानी से 100% सही हो रहे हैं, और हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला मज़ीद इनको ऐसे ही काम करने की हिम्मत दे। हम इंशाल्लाह सियासी तौर पे भी इनके साथ हैं, और इनके जो एकामात हैं या जो इनकी कोशिशें हैं इंशाल्लाह हम उनको सराहते रहेंगे, और इनके हर अच्छे काम में हम इनका साथ देते रहेंगे। मेरा नाम असद इकबाल तुरुक है, अमन कमेटी का मैं मेंबर हूँ, और मैं एसी साहबा जो डॉक्टर सना राम है उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, और हम उनको मशकूर ममनून है कि उन्होंने जो है हसन अब्दाल के माहौल को बड़ा पुरअमन माहौल बनाया हुआ है, और आवाम की जो शिकायत हैं उनकी भी वो अजाला करती हैं, और उनका बहुत अच्छा रोल है। और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी जब तक वो रहेंगे कि हसन अब्दाल का माहौल पुरअमन भी रहेगा, और जो लोग हैं आवाम हैं उनके जो काम हैं वो भी मुकम्मल हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राजा शाहिद अली है। मैं महल्ला तकिया मरकज़ी जामा मस्जिद का सेक्रेटरी हूँ। जहाँ तक एसी साहब के तावन का और उनके रवैये का आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा है। उन्होंने हसन अब्दाल के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। उनने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिस पे हम उनको कहें कि वो गलत काम कर रही हैं। लिहाजा जितना भी उनसे हो सका है वो हसन अब्दाल की खिदमत कर रही हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। मैं चौधरी वलीद एज अ प्रेसिडेंट ऑफ सिटीज़न राइट्स काउंसिल हसन अब्दाल और एज अ चेयरमैन ऑफ बीइंग ह्यूमन ब्लड डोनर सोसाइटी हसन अब्दाल मिस सना रामचंद जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हसन अब्दाल हैं, उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने हसन अब्दाल के लिए जो किया है और जो कर रही हैं, इंशाल्लाह हम हमेशा उनके शाना बिशाना खड़े हैं, और उनको जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम इंशाल्लाह हमेशा उनके साथ हैं। निसार अहमद जनरल सेक्रेटरी सराफा यूनियन हसन अब्दाल। एसी साहब के हवाले से जो प्रोपेगेंडा अभी मतलब सोशल मीडिया में चल रहा है, उस हवाले से मैं अगर अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करूँ आपसे, तो एसी साहब को मैंने खुद 3 कामों के लिए कॉल की है। विद इन आवर्स उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया है, और फिर उन्होंने मुझे फीडबैक के लिए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे उन्होंने कहा जी कि आपका ओके की रिपोर्ट दी है। तो अच्छे लोग हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। मेरे मतलब ये है कि जो अच्छे बुरे
चाहे वो सावत की जगह पे कहें या सोशल मीडिया में जो टीमें बनी हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। मेरे हवाले से जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं हम उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं जी मोहम्मद शफीक खान, जनरल सेक्रेटरी पीपीपी सिटी हसन अब्दाल। जी मैं हसन अब्दाल की जो एसी साहबा हैं उनके मुतल्लिक़ कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सोशल मीडिया पे हम देखते रहते हैं उनकी एक्टिविटी वगैरह। जिस तरह अभी पीछे उन्होंने क्रश प्लांट वगैरह पे जो है विज़िट किया है, और 1-2 क्रश प्लांट जो SOP की जो नहीं कर रहे थे पाबंदी, उनको सील भी किया है। इसी तरह मुख्तलिफ़ हसन अब्दाल के मुज़ाफ़ात में जितने भी कोई हॉस्पिटल वगैरह हैं उनका विज़िट करती हैं, और भी उनका एफ़र्ट जो है हसन अब्दाल की सतह पे माशाल्लाह बहुत अच्छा है। रवैया भी उनका बहुत अच्छा है। तो जो बंदा वायलेशन करेगा तो उसके ख़िलाफ़ तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसी तरह जो बंदे अच्छा काम करते हैं उनको तो वो कुछ भी नहीं कहती। माशाल्लाह उनका रवैया हमारे सामने है, अप्रिशिएट करता हूँ मैं उन्हें। एसी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। शहर के लिए जितना मुमकिन है वो काम कर रहे हैं, और जितना हम सब के लिए ज़रूरत है वो पूरा हो रहा है। अब हम चाहेंगे ये सब कुछ करें तो इस वक्त मुमकिन नहीं है, किसी के लिए मुमकिन नहीं है। जितना वो कर रहे हैं वो हम सब के लिए बहुत फ़ायदा है, और इसी के लिए हम शुक्र करते हैं भाई सब काम सही कर रहे हैं। मैं सदर मरकज़ी सराफा यूनियन हसन अब्दाल हाजी मंजूर हसन अब्दाल एसी साहब असिस्टेंट कमिश्नर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उस तरह मैं उन्होंने मीटिंग में खुद गया, बड़े अखलाक नाल पेश आए। अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद तरक्की देवे, इसी तरह वो अपना काम जारी तो सारी रखें जी। अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। मेरा नाम अयूब खान है, साबका काउंसलर और पाकिस्तान पीपल पार्टी में मेंबर पंजाब कौंसल हूँ। और हमारे जो इलाका है इसमें जो सना साहब आई हैं, एसी साहबा, वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। इससे पहले भी एक एसी साहब आए थे, उन्होंने भी हमारे इलाके में बहुत अच्छा काम किया, और उसके बाद ये दूसरे भी आए हैं। उनका रवैया लोगों के साथ बहुत अच्छा रवैया है, लोगों के साथ मिलनसार है, मिलना मिलाना है, सब कुछ अच्छा है। और ये हमारे इलाके के लिए बड़ी बेहतरी है। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर ये करम किया है कि जैसी अच्छी औरत हमारे इलाके में आई है और वो हमारे इलाके के लिए काम कर रही हैं, और अल्लाह ताला इन्हें खुश कर। असिस्टेंट कमिश्नर हसन अब्दाल डॉक्टर सना रामचंद बेहतरीन तरीके से अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रही हैं, और ख़ास तौर पर सेहत, तालीम और सफाई के हवाले से जो मुश्किलात आवाम को दरपेश हैं उनके तदारक के लिए वो हर वक्त हमतन कोशिश करती हैं कि मसाइल जो है उनको हल किए जाए। एसी साहबा हसन अब्दाल बेहतरीन कारकर्दगी है उनकी, और हसन अब्दाल के लिए बेहतरीन काम कर रही हैं। हम उनके साथ हैं और उनके लिए दुआ गो हैं।